कि गर्दन में पड़ा फंदा हो, जरा हिला नहीं कि कसते जाते हो। क्या क्या कहा? तेरी गर्दन का फंदा हूं मैं? उल्टा तुझे बचाने के चक्कर में कितनी बार मेरी गर्दन फंसी है, कुछ खबर भी है तुझे? बचपन से लेकर आज तक तुझे कौन बचाता आया है? हाँ बता। बड़ा आया बचाने वाला। मैं यीशु के बताए तंग रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि अमीरजादे की तरह ऐश कर रहा है। अब समझा, तुम मुझसे भी जलते हो। क्या बक रहा है तू? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। पक्का तुम मुझसे जलते हो। तुम्हें ये बात हजम नहीं होती कि मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूँ, अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ। तुम्हें डर है कि कहीं मैं दुनिया में तुमसे आगे न निकल जाऊं। बोल ले, जितना बोलना है बोल ले। लगता है मैंने अपना वक्त जाया किया तेरी फिक्र चिंता में। किसने कहा था मेरी फिक्र करने के लिए? खुद ही ने ठेका ले लिया और अब मुझे झाड़ रहे हो। क्या बकवास कर रहा है राहुल? अगर ये बकवास है तो बताओ, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं? भला मैं तुझसे नफरत क्यों करने लगा? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है। जब देखो तुम मुझे टोकते रहते हो। तू जानना चाहता है मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ? तो सुन, मैं यहोवा को खुश करना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि तू भी यहोवा को खुश करे। छोड़। मैंने पापा से कह दिया, अगर तू दुनिया का हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, तू। सालों से दुनिया में जाने के लिए तेरा दिल मचल रहा है ना, तो कर ले अपनी इच्छा पूरी। कोई नहीं रोकेगा तुझे, न पापा न मैं। और जानता है यहोवा भी तुझे नहीं रोकेगा, क्योंकि ये तेरा अपना फैसला है। हाँ, ये मेरा फैसला है। देखना, एक दिन तू और तेरा वो निकट्टू दोस्त दोनों दुनिया की दलदल में जा फंसेंगे और तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा। तब तू क्या करेगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं और कुणाल कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसने वाले। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और हाँ, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये बात है तो ये ले और जा अपनी सपनों की दुनिया में। ये क्या है? तेरा डेबिट कार्ड जिससे तू पैसे उड़ा रहा है। ये मेरे पैसे हैं। तेरे नहीं, पापा के हैं। उन्होंने सालों पहले तेरे नाम से बैंक में जमा किए थे, ताकि जब तू पायनियर बने तो ये तेरे काम आए। पहले ये बताओ, मेरा कार्ड तुम्हारे पास कैसे? बाथरूम में पड़ा था। गिर गया होगा। फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं की। बस, बहुत हो चुका। मैं थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। सुबह उठकर मुझे काम पर जाना है, असली काम पर। हाँ, मुझे भी कल असली काम पर जाना है। पता है तेरा असली काम? मार धाड़ वाली वीडियो गेम बनाना है। तू कैसा भाई है? अब और क्या करेगा मेरे साथ? मार डालेगा मुझे, जैसे कैन ने हाबिल के साथ किया था। जानते हो राहुल, मुझे तुम में क्या बात अच्छी लगती है? तुम ही बताओ सोनिया। तुम दूसरों से एकदम अलग हो। अलग हूँ? हाँ, तुम सबके साथ बड़े अदब से पेश आते हो। तुमने कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तुम में जरूर कुछ खास बात है। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ। बताओ ना, तुम इतने अलग कैसे हो? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। पता है राहुल, तुम कमाल के लड़के हो। सच? वो कैसे? लड़के लड़कियों की नजरों में छाने के लिए प्यार का नाटक करते हैं, पर तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम में कोई दिखावा नहीं, और ना ही मैंने तुम्हारे मुंह से कभी कोई गाली सुनी। मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखो, मैं सच कह रही हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब प्लीज बताओ ना, तुम में ऐसी क्या खास बात है? पता नहीं। तुम कभी गाली नहीं देते और तुम्हें इसकी वजह नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? सोनिया, मेरी परवरिश मसीही परिवार में हुई है, शायद इसलिए मैं। परवरिश तो मेरी भी ईसाई परिवार में हुई है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि मेरी जबान बड़ी गंदी है। पर मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से गाली नहीं सुनी। सब तुम्हारी संगति का असर है। अब ये मत सोचना कि मैं ये सब तुम्हारा दिल जीतने के लिए कह रही हूँ। वो तो मैंने पहले ही जीत लिया है। राहुल, कहीं तुम्हारा ये सीधापन कोई ढोंग तो नहीं? सोनिया, मुझे ढोंग वोंग करना नहीं आता, मगर हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए जो सही है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। तुम एक यहोवा के साक्षी हो ना? हाँ। सिर्फ नाम के लिए या सचमुच के? मतलब? अब कुणाल को ही देख लो, वो भी यहोवा का साक्षी है, पर सिर्फ नाम के वास्ते। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। वो कोई दूध का धुला नहीं है। माना वो मेहनती है, मगर एक सच्चा साक्षी नहीं। भाई, मैं तो असली साक्षी हूँ। कभी फुर्सत में सुनूंगी कि तुम साक्षी क्या विश्वास करते हो। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सोनिया, मुझे राहुल से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास हजारों काम है। बाय राहुल। बाय सोनिया। बोल, क्या काम है? एक खुशखबरी है। याद है मैंने तुझे अपने भाई शेखर के बारे में बताया था? हाँ। शेखर के किराएदार ने कमरा खाली कर दिया है, और अब वो हमें वही कमरा बहुत ही कम किराए पर दे रहा है। ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते राहुल। सच, हमारे सारे सपने एक एक करके पूरे हो रहे हैं। देख, अगर हमने ये मौका हाथ से जाने दिया
तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अब क्या हुआ? क्या फिर तेरे पापा ने कुछ पूछताछ की या प्राचीनों ने कुछ कहा? पापा तो कुछ नहीं कहते, और प्राचीन, उनका तो काम ही है सलाह देना। उनकी बातें चुपती जरूर हैं, पर उनके जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुसीबत की असली जड़ तो मेरा भाई है। तेरा भाई? सच कहूं, वो बड़ा खड़ूस है। वो मिट्टी का नहीं, पत्थर का बना है। वो खुद को कुछ ज्यादा ही धर्मी समझता है। मैंने भी उससे यही कहा। इसीलिए मैं बोलता हूं, घर छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रोहित नहीं बदलने वाला। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बताता हूं। वो चाहता है कि तुम घुट घुट कर जियो। वो सोचता है कि वो हमसे लाख गुना अच्छा है। जब देखो तब हमारी जासूसी करता रहता है। हम क्या कोई दूध पीते बच्चे हैं? तू ठीक कह रहा है। यार, प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं, रोहित के साथ है। वो जानता ही नहीं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। देख, अगर तू यहोवा की सेवा करना चाहता है तो खुशी से कर, कौन तुझे रोकता है? पर कम से कम लोगों को ये मत बोलते फिर कि वो गलत हैं और ये दुनिया बुरी है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएं। पर कुणाल, तू जिस दुनिया को अच्छा बनाने की बात कर रहा है वो जल्दी खत्म होने वाली है। ये बात तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया खत्म हुई? नहीं ना, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। पर यीशु ने कहा था कि हमें जागते रहना है, क्योंकि अंत जरूर आएगा। हाँ, आएगा, मगर न जाने कब। तब तक मैं जिंदगी का पूरा पूरा मजा लेना चाहता हूँ। और हाँ, इस बीच भलाई के काम भी करता रहूंगा। तेरी बात भी सही है। मैं गलत बोलता ही कब हूँ? यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं तुझसे झूठ क्यों बोलने लगा? देख, तेरा भाई तुझे ये महसूस कराना चाहता है कि तू जो कुछ भी करता है वो गलत है। मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करता है। दिल छोटा मत कर यार। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुन। तेरे मम्मी पापा तेरी नौकरी से खुश नहीं, इसलिए अब से वो जो भी कहें बस उनकी हाँ में हाँ मिलाता जा। मैं भी यही करता हूँ और मम्मी पापा को लगता है सब कुछ ठीक है। मैं कुछ समझा नहीं। देख, जब भी बड़े बुजुर्ग तुझे कोई नसीहत दें तो अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाते हुए हाँ हाँ करता जा और घर के बाहर अपनी मनमानी कर। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम आजाद पंछी होंगे। तब तक अपने मम्मी पापा को मस्का मारता जा। ओ राहुल, किधर खो गया? मैंने जो कहा वो करेगा कि नहीं? हाँ, मैं करूंगा। तो फिर ठीक है, अब बस हमें पैसे चाहिए। ये बात है, फिक्र मत कर। ये है ना? डेबिट कार्ड कहां से आया? किसी का चुराया क्या? नहीं, ये मेरा है। वाह, तू तो कमाल का लड़का है। सोनिया भी यही कहती है। ये बंदा बड़े कमाल का है। जानती हूँ। यार राहुल, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था, बस सही वक्त का इंतजार था। अब हमारी मंजिल दूर नहीं। फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना। सोनिया, तुम क्या कर रही हो? सर, मेरे पास तो हजारों काम हैं। राहुल, कुणाल, बातें बंद करो और काम करो। आज किसी भी हाल में तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, फिर चाहे तुम्हें देर रात तक काम क्यों न करना पड़े। लेकिन सर, आज शाम को मेरा मीटिंग जाना जरूरी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें आज ये प्रोजेक्ट खत्म करना है तो करना है, बस। कुणाल, मैं क्या करूं? आज मेरा टॉक है। मत जा, बाद में कह देना टॉक की स्लीप नहीं मिली। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर तेरे पापा को बोल दे, वो तेरा टॉक कर देंगे। नहीं, पापा नहीं करेंगे। वो चाहते हैं ये टॉक मैं ही दूं। वैसे भी मुझे बहुत दिनों बाद टॉक मिला है। थोड़ी अक्ल लड़ा, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाएगा। सोच, तेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। ये ले, उनसे बात कर, उन्हें मक्खन लगा। गिड़गिड़ाना पड़े तो वो भी कर। तेरे पापा हैं वो, और पापा अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे डैडी तो मेरे इशारों पर नाचते हैं। हेलो पापा, मुझे आपसे कुछ काम है। एक मिनट। कहीं भी जाने से पहले मैं एक बात साफ साफ जानना चाहती हूँ। ये दोनों यहोवा के साक्षी हैं? हाँ बाबा। सोनिया, मजाक मत कर। ये साक्षी हो ही नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे स्कूल में एक लड़की यहोवा की साक्षी थी, तो उसने बताया था कि साक्षी सिगरेट नहीं पीते। तो इसका मतलब मैं सही थी। कुणाल, तुम सिर्फ नाम के साक्षी हो। तुम क्या कह रही हो? कुणाल, तू सिगरेट पीता है? अब तू भी शुरू मत हो जाना। उस लड़की ने ये भी कहा था साक्षी सिर्फ अपने लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। तो तुम दोनों हमारे साथ क्या कर रहे हो? सीधी सी बात है, ताकि तुम जान सको कि शरीफ लड़के कैसे होते हैं।
अच्छा मजाक कर लेते हो दोनों। पल्लवी छोड़ इन्हें, हम चलते हैं। ऐसा जुल्म मत करो, अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है और तुम चली जाना चाहती हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं देखना चाहती हूँ कि सिमरन ने सही कहा था या नहीं। अब ये सिमरन कौन है? वही साक्षी लड़की जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा बताओ, अगर एक साक्षी कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसके साथ क्या होता है? जैसे अगर वो सिगरेट पीते पकड़ा जाए या किसी के साथ हुकअप करे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ऐसी हरकतें साक्षियों के उसूलों के खिलाफ हैं। सिंपल, उसे लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है, उसके बाद वो माफी मांगता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। बस? ऐसा नहीं होता। अगर उसे अपनी गलती पर अफसोस नहीं तो उसे बहिष्कृत किया जाता है। बहिष्कृत? वो क्या होता है? मंडली के प्राचीन उससे बात करते हैं। अगर वो अपने तौर तरीके नहीं बदलना चाहता तो फिर प्राचीनों के पास और कोई चारा नहीं बचता। वे उसे बहिष्कृत यानी मंडली से निकाल देते हैं। मतलब दूसरे साक्षी उसके साथ घूमना फिरना बंद कर देते हैं? हाँ। कितनी बुरी बात है। हाँ, बहुत बुरी बात है। प्राचीनों के पास ऐसा करने का वाजिब कारण होता है। वे उम्मीद करते हैं कि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा और वो सच्चे दिल से परमेश्वर से माफी मांगेगा, फिर उसे मंडली में दोबारा ले लिया जाएगा। इतना सब होने के बाद कौन वापस आना चाहेगा? कुछ वापस आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मंडली से बढ़िया जगह और कोई नहीं। लेकिन अगर वो अपनी गलती छिपाए रखे तब तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, है ना? बिल्कुल ठीक। देखो दोस्तों, अब इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी। चलो कहीं चलते हैं। पिक्चर शुरू होने में अब भी टाइम है, चलें क्या? ये हुई ना बात। हाँ हाँ चलते हैं। तू एक नंबर का घनचक्कर है, क्या जरूरत थी ये सब बताने की? अरे तुझे पता नहीं, धर्म वर्म की बात करने वालों से लोग दूर भागते हैं। मुझ पर क्यों बिगड़ रहा है? बात तो पल्लवी ने छेड़ी थी। अब चलो भी। राहुल आओ ना।